महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या विद्वान और संत में कोई अंतर होता है? क्या संत होने के लिए विद्वान होना जरूरी है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्वान का मतलब होता है जो विद्यावान है, जिसने बहुत सारी पढ़ाई लिखाई की हो, बहुत सारी चीजों को जाना हो, वो व्यक्ति विद्वान होता है। अब मैं आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि रावण ने बहुत चीजों को पढ़ा था, वेदों का ज्ञाता था, बहुत बड़ा विद्वान था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि रावण एक विद्वान था, महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विद्वान रावण भी हो सकता है। ये बात महत्वपूर्ण है। यानी अगर विद्या, विद्वता, पढ़ा लिखा होना और बहुत सारी चीजों का जानकार होना व्यक्ति को बुराई से बचाता, तो फिर रावण वास्तव में बुराई से बचा हुआ होता। यानी कि रावण पर जीत, बुराई पर जीत देखी जा रही है, लेकिन रावण तो विद्वान था। तो कुल मिलाकर के विद्या आपको बुराई से नहीं बचा सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विद्या का कोई महत्व नहीं, विद्या का भी महत्व है। अभी आपने दूसरी भी बात कही है कि क्या एक संत में और विद्वान में कुछ अंतर होता है? होता भी है और नहीं भी होता है। यानी एक संत जो कि बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास अनुभव का ज्ञान है, उसका मन परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो मानवता को जानता है, वो उन चीजों को जानता है जो कि वास्तव में इंसान के लिए जरूरी है, वो व्यक्ति विद्वान नहीं है। तो वहां पर एक विद्वान में और एक संत में अंतर भी हो गया। लेकिन अगर एक संत विद्वान भी है, वो पढ़ा लिखा भी है और संत भी है, तो फिर एक संत में और विद्वान में कोई अंतर भी नहीं रहा। कुल मिलाकर के मैं यह बात कहना चाहूंगा कि अगर एक व्यक्ति विद्वान तो है लेकिन संत नहीं है, तो उसकी विद्वता का कोई महत्व नहीं। और एक व्यक्ति संत है लेकिन विद्वान नहीं, तो भी वह पूजनीय है। लेकिन एक संत अगर विद्वान भी हो जाता है, तो फिर यह सोने पर सुहागा हो जाती है बात, और फिर वास्तव में वह विद्या काम भी आती है, संत के भी काम आती है और लोगों के भी काम आती है। क्या संत विद्वान भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मैं प्रेमानंद जी महाराज के विषय में जैसे अक्सर बात करता हूं, वो बड़े शास्त्रों के भी ज्ञाता हैं, बहुत सारी चीजों को पढ़ा भी है और संत भी हैं। संत की वाणी से प्रेम झरता है, ज्ञान झरता है, संत की वाणी से सत्य निकलता है। संत कभी लोगों को पाखंड में नहीं डालता। संत बहुत सारी चीजों को जानता है, बहुत सारे शास्त्रों को जानता है, लेकिन जब लोगों को कोई बात बताता है तो अपनी विद्वता नहीं झाड़ता, उस वक्त वो बहुत सरल करके बातों को बताता है। तो एक संत विद्वान भी हो सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है। आपकी नजर में पाखंड क्या है? पाखंड कहते हैं दो चीजें होती हैं, देखो, एक तो पाखंड और एक आडंबर। पाखंड यह है कि जो आप हैं उसके अलावा कुछ और दिखने का प्रयास कर रहे हैं, यह पाखंड है तो कुछ और दिखने का प्रयास कुछ और कर रहे हैं, तो यह पाखंड है। यानी एक व्यक्ति है तो अंदर से बुरा, लेकिन अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है तो भ्रष्टाचारी, लेकिन सदाचारी दिखने की कोशिश कर रहा है। जैसे अक्सर नेता दिखते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं और दिखते ऐसे हैं जैसे कि जनता के सेवक हैं, तो ये क्या है? ये पाखंड है। ऐसे बहुत सारे साधु वर्तमान में मैं देखूं कि अंदर से बहुत सारे विकारों से भरे हुए हैं और बाहर से साधु दिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये पाखंड है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि संत को अच्छा भी होना चाहिए, मर्यादा में भी रहना चाहिए और अंदर से भी अच्छा होना चाहिए, और तब वह बाहर से दिखाई दे कि अच्छा है, तो फिर जाहिर सी बात है वह वास्तविक संत है। वरना अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, तो यह पाखंड है। अब आडंबर, आडंबर का मतलब यह कि जैसे आप हैं उससे बढ़ चढ़कर दिखने का प्रयास कर रहे हैं। यानी आप बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, आप सही हैं, लेकिन उससे सही दिखने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ज्यादा बढ़कर दिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह आडंबर है। आडंबर में और पाखंड में यह अंतर। महाराज जी, क्या राम रहीम, ओशो, आसाराम, जग्गी वासुदेव ये सब संत कहलाने लायक हैं? अब तक मैं बहुत सारी बाइट्स देता रहा इस विषय पर, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आज से ये बात कहता हूं, और इस बात को आप अपनी इंटरव्यू का हिस्सा भी रखना। मैंने ये पाया है कि यदि आप कितने भी सबूत के साथ कोई बात लोगों के सामने रख दीजिएगा, कितने भी सबूत के साथ, जो उसके मानने वाले लोग हैं ना, जो फॉलोवर लोग हैं, वो उस बात को देखेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, और दूसरे लोगों को प्रमाण की आवश्यकता है नहीं, उनको पहले से चीजों का पता है।
तो फिर हम किसी व्यक्ति की बुराई कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं क्या कहूंगा कि भाई सबसे महान आदमी कौन? आईआईटी बाबा। सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन? आईआईटी बाबा। सबसे बेहतरीन व्यक्ति कौन? आशाराम। सबसे बेहतरीन व्यक्ति कौन? राम रहीम। हम तो ये बात कह देंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की न बुराई कर रहे हैं और ना ही हम उसकी किसी की भलाई कर रहे हैं। ये दिमाग आप खुद अपने अंदर पैदा कीजिएगा। यदि आपके अंदर यह क्षमता है कि आप सच और झूठ को पहचान सकेंगे तो फिर आपको हम लोगों की भी आवश्यकता नहीं, किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं। और अगर ये विवेक नहीं है तो फिर आपको कितना भी कोई प्रमाण दे ले, आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। मैं तो केवल एक बात कहूंगा कि जो व्यक्ति बाहर से भी शांत दिखता है, अंदर से भी शांत है, जिसकी वाणी में प्रेम है, जो सत्य बात कहता है, जो उलझुल हरकतें नहीं करता, जो कि पाखंड में लोगों को नहीं फंसाता, जो कि अंधविश्वास की बात नहीं करता, जो किसी चमत्कार की बात न करके कर्म पर जोर देता है, जो कि किसी की बीमारी ठीक होने का दावा नहीं करता, जो कि अपने आप को ईश्वर नहीं बताता, जो अपने आप को सर्वशक्तिमान नहीं बताता, जो अपने आप को ज्ञानी नहीं कहता, जो आप लोगों को शास्त्रों की बात बताए या मर्यादा की बात बताए या आपके जीवन से अज्ञान को हटाए, वो व्यक्ति बेहतर है। वही व्यक्ति गुरु है और वही गुरु कहलाने के योग्य है और वही संत है। अब आप देख लीजिएगा, यदि आपके वो गुरु जिनका आप नाम ले रहे हैं इन सारी चीजों में फिट बैठते हैं तो वास्तव में वो बहुत अच्छे हैं, आप उनको अनुसरण कीजिएगा। यदि फिट नहीं बैठते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, वो आप लोगों के विवेक पर है। हम इस पर भविष्य में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमने देख लिया कि इस तरह की चीजें कह करके कोई लाभ नहीं। महाराज जी, क्या एक अनपढ़ आदमी परमात्मा का अनुभव जल्दी कर सकता है या फिर एक विद्वान व्यक्ति? अगर मैं कहूं कि एक पढ़ा लिखा आदमी बहुत आसानी से शास्त्रों को पढ़ के परमात्मा को प्राप्त कर लेगा तो यह बात गलत होगी। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही रावण का भी उदाहरण दिया था, लेकिन मैं एक और भी बात यहां पर बता देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जिस मत के साथ में जुड़ा हुआ है और वो मत और वो मान्यता उसके लिए सर्वोपरि होती है। अगर एक व्यक्ति आदि गुरु शंकराचार्य को पढ़ लेगा, वो कहेगा कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, ये संसार मिथ्या है, सारी चीजें ब्रह्म ही है, सारी चीजें परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर मध्वाचार्य को पढ़ेगा, मध्वाचार्य भला बुरा कहते हैं, यानी कि कठोर शब्दों में आलोचना करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य की, महान शंकराचार्य। लेकिन दूसरे भी कोई छोटे विद्वान नहीं मध्वाचार्य के विषय में बात करें। मध्वाचार्य कहते हैं कि द्वैतवाद सही है, अद्वैतवाद सही नहीं है। शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है वो गलत है, उसका खंडन करते हैं। जो द्वैतवाद है उसमें वो कहते हैं कि ब्रह्म भी सत्य है और जीव भी सत्य है, जीव अपने स्थान पर है और ब्रह्म अपने स्थान पर है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर तो भ्रमित हो गया एक व्यक्ति उन दोनों को पढ़ने वाला। फिर तीसरा एक और सिद्धांत आएगा जिसको कि आर्य समाज मानता है कि त्रैतवाद सही है, कि प्रकृति, परमात्मा और ये आत्मा ये सदा से हैं और सदा तक रहेंगी, ये तीनों चीजें पृथक हैं और हमेशा से हैं, हमेशा तक रहेंगी, वो भी अपने स्थान पर सही प्रतीत होंगे। तो जाहिर सी बात है कि पढ़ लिख कर तो आदमी फंस गया ना। वो सोचेगा कि क्या शंकराचार्य बेवकूफ थे? नहीं, वो तो विद्वान थे। क्या मध्वाचार्य बेवकूफ थे? अच्छा, इसके अलावा भी अगर कोई पुराणों पर आ जाए, हालांकि वो बात अलग है कि मैं पुराणों को नहीं मानता, लेकिन अगर पुराणों पर आ जाए, अगर कोई श्रीमद् भगवत पुराण को पढ़ेगा, विष्णु पुराण को पढ़ेगा, तो वह कहेगा कि विष्णु सबसे बड़ा है, बाकी जो है वो छोटे हैं। जो शिव महापुराण को पढ़ेगा वो कहेगा कि शिव सबसे बड़े हैं, बाकी तो बहुत छोटे हैं, शिव ही सबसे बड़े हैं, शिव ही परमेश्वर है। जो शाक्त पुराण को पढ़ेगा बोले मां शक्ति सबसे बड़ी है, दूसरे तो बस चेले चपाटे हैं, उन्होंने पैदा किया है। तो फंस गया है? नहीं फंस गया। किसने फंसा दिया? उसकी पढ़ाई लिखाई ने फंसा दिया, शास्त्रों को पढ़ने ने फंसा दिया। दूसरी बात क्या है? एक तो बाधा ये हो गई, एक दूसरी बाधा मैं आपको बताता हूं कि जिस व्यक्ति ने पढ़ लिया बहुत कुछ और पढ़ करके उसका अहंकार हो गया, अब वो अहंकार के कारण परमात्मा से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि अहंकार का और परमात्मा का तो बैर है। तो अहंकार के कारण वो परमात्मा से नहीं जुड़ पाएगा। एक चोर परमात्मा से जुड़ सकता है क्योंकि उसके मन में भाव होगा कि मुझसे गलती हुई है। चोर के मन में हीन भावना होती है, मुझसे गलती हुई है। एक आदमी अगर बेड़ी से छूटना चाहता है, इंसान ने छूट सकता है, लेकिन जिसकी बेड़ियां लोहे की है उन्हें काटने की कोशिश करेगा, उससे छूटने की कोशिश करेगा। एक भ्रष्ट नेता भी अपने आप को भाषण में लोगों के सामने दिखाने में अच्छा दिखाने का प्रयास करेगा। चोर भी लोगों के सामने अपने आप को ईमानदार दिखाने का प्रयास करेगा, यानी जिस काम को कर रहा है उसे गलत मान रहा है। हो सकता है कि कभी छूट जाए, ना छूटे ऐसा भी हो सकता है, पर हो सकता है छूट जाए। लेकिन वो व्यक्ति
जिसने कि आभूषण पहन लिए हैं, यानी कि ज्ञान ले लिया है, वेद का ज्ञान ले लिया, दूसरे धर्मों का ज्ञान ले लिया, बहुत सारा ज्ञान ले लिया, बहुत सारा ज्ञान लेकर के उस ज्ञान के बोझ के नीचे दबा जा रहा है। अब वह बंधा हुआ है, लेकिन उसके जो बेड़ियां हैं, उसकी जो हथकड़ी है, वो सोने की है, उन्हें वो आभूषण समझ रहा है, उन्हें वो तोड़ेगा ही नहीं कभी भी। तो वो नहीं तोड़ेगा तो कैसे परमात्मा तक जा पाएगा? तो इसलिए वो उनमें बंद करके रह जाता है, इसलिए परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। वो व्यक्ति जो पढ़ाई लिखाई को सीढ़ी बना करके अपने विवेक का सहारा लेकर के उसमें से झूठ और सत्य को परख करके ऊपर चढ़ता है, वो व्यक्ति जा भी सकता है। इसलिए ये कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई अच्छी भी है और बुरी भी। ज्यादातर आज की तारीख में, कलयुग में, पढ़ाई लिखाई बुरी साबित हो रही है। कैसे? एक अगर आदमी जो बुरा आदमी है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके पास ताकत कम है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ी ताकत है। पढ़ा लिखा है तो उसने ताकत को प्राप्त कर लिया। अब ताकतवर होकर के अगर मन से वो अच्छा नहीं तो लोगों का नुकसान करेगा। ओसामा बिन लादेन, वो क्या था? बड़ा इंजीनियर था, बड़ा पढ़ा लिखा था, बड़ा नुकसान पहुंचाया ना। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, कितने सारे लोगों को मार दिया, इसके अलावा भी मुहिम चलाई, कितने सारे लोगों को मार दिया। पढ़ा लिखा था ना। अनपढ़ आदमी होता तो छोटा मोटा आतंकी हो जाता, मार देता थोड़े बहुत लोगों को। पढ़ा लिखा था, ज्यादा लोगों को मार दिया। ऐसे ही बहुत सारे आतंकी हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं और नुकसान ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक ताकत है। यानी अगर आपके अंदर संस्कार नहीं, आपके अंदर मर्यादा नहीं, आपके अंदर भक्ति नहीं, आपके अंदर भाव नहीं, और फिर आप पढ़े लिखे हो जाते हैं, तो ये पढ़ाई लिखाई आपके पैरों की बेड़ी बन जाती है और आपको राक्षस बना देती है, पढ़ा लिखा राक्षस बना देती है। तो पढ़ाई लिखाई का फायदा भी है, नुकसान भी है, और कलयुग के समय में देखें तो नुकसान ज्यादा दिखाई दे रहा है। आज पढ़े लिखे लड़के मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। पढ़े लिखे लड़के लड़कियां शादी से पहले एक दूसरे के साथ की हम रह करके देख लें, वेश्यावृत्ति खुलेआम हो रही है, हजार प्रकार की गंदगी फैल रही है, पढ़ाई लिखाई के बावजूद फैल रही है। आज की तारीख में जितना व्यक्ति पढ़ा लिखा है, इतनी हमारी अब से पहले की जो पीढ़ी थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके पास संस्कार थे, मर्यादा थी, जीवन का अनुभव था, और वो शांत जीवन जी करके गए हैं हमारी अपेक्षा। आज की तारीख में जितना लोगों को भूगोल का ज्ञान है, इतिहास का ज्ञान है, आज की तारीख में विज्ञान का ज्ञान है, पहली पीढ़ी को नहीं था। लेकिन वो जो पहली पीढ़ियां थी हमारे बुजुर्ग थे, उनको जीवन का ज्ञान था, समाज का ज्ञान था, प्रेम था, सम्मान था, एक दूसरे के प्रति मर्यादाएं थी। तो वो लोग ज्यादा बेहतर, मैं समझता हूं, कि जीवन जी करके गए हैं। अब समझिएगा आप अनपढ़ के विषय में। एक अनपढ़ व्यक्ति सीधे सीधे गुरु की बात पर विश्वास कर लेता है और परमात्मा से जुड़ लेता है, अपना अहंकार छोड़ करके परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है। मेरे प्रभु, मेरे परमपिता, मेरे परमात्मा, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो तेरा अबोध बालक हूं, तो सीधा परमात्मा से जुड़ गया। लेकिन एक अनपढ़ आदमी को बहकाया भी जा सकता है। अगर गुरु गलत मिल गया और अनपढ़ आदमी उसके बहकावे में आ गया, क्योंकि ज्ञान उसको नहीं है, तो वो अंधविश्वास में पड़ जाएगा। तो अगर अनपढ़ व्यक्ति है लेकिन गुरु सही मिल गया, अनपढ़ व्यक्ति है, भाव अच्छे हैं, तो वो बहुत शीघ्रतापूर्वक अपनी यात्रा को परमात्मा की तरफ लेकर जा सकता है, अगर विवेक है। इतना ज्ञान तो जरूरी है कि पाखंडों से बच जाए, इतना ज्ञान तो जरूरी है कि आडंबर से बच जाए, इतना ज्ञान तो जरूरी है कि मिथ्या ज्ञान से बच जाए। इतना ज्ञान अगर है तो बस यही पर्याप्त है। फिर तो अपने गुरु पर विश्वास करें, परमात्मा पर विश्वास करें, और सारा अहंकार छोड़ करके परमात्मा की चरण शरण में जाएं। फिर आपका अनपढ़ होना नहीं देखा जाएगा, फिर ये बात की गणना नहीं होगी कि आपको मंत्र नहीं आते या आपने किताब नहीं पढ़ी। इसलिए ये एक बारीक विषय है, इस बात को समझना जरूरी है। कम शब्दों में कहूं तो ये बात कही जा सकती है कि एक अगर व्यक्ति भक्त है, सच्चे दिल का है, अच्छे दिल का है, शांत मन का है, परमात्मा में विश्वास रखने वाला है, सदाचारी है, लेकिन अनपढ़ है, वो उस पढ़े लिखे से लाख दर्जे बेहतर है जो पढ़ा लिखा तो है लेकिन उसमें संस्कार नहीं, उसमें मर्यादाएं नहीं, उसमें अहंकार है और उसको अपने ज्ञान का घमंड है, तो उससे वो अनपढ़ बेहतर है। तो निश्चित रूप से ये बात कही जा सकती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति संत भी हो गया और विद्वान भी हो गया, तो मैं फिर से कहूंगा कि वो बात सोने पर सुहागा होती है। महाराज जी, अभी आपने कहा कि जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं वो पाखंडी बाबाओं के चक्कर में जल्दी आ जाते हैं, उनके चंगुल में फंस जाते हैं। लेकिन मैंने तो बड़े पढ़े लिखे और विद्वान लोगों को भी पाखंडी बाबाओं के चंगुल में फंसते हुए देखा है। वो मैंने आपको बताई थी पहले ही, और शायद मैं दोबारा फिर उसको रिपीट कर दूं कि यदि आपके अंदर मर्यादाएं नहीं है, यदि आपके अंदर संस्कार नहीं है, यदि आपके अंदर अपना विवेक नहीं है, तो फिर पढ़ाई लिखाई आपके किसी काम नहीं आएगी। तो एक व्यक्ति जो अंदर से रिक्त है और उसने बहुत सारी पढ़ाई लिखाई कर ली, तो मैंने बड़े बड़े आईएएस को भी ढोंगी बाबाओं के चरणों में पड़े हुए पाया है। इस बात से मैं कतई इनकार नहीं करता
कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वास्तव में अज्ञानी हो सकता है, पाखंड में धंस सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अपेक्षाकृत जो है ज्यादा आसानी से अनपढ़ व्यक्ति को बहकाया जा सकता है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को बहकाना बड़ा मुश्किल होगा कि देखो भाई, ये जो राहु केतु है ये सूरज और चांद को ग्रस लेते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। पढ़े लिखे व्यक्ति को पता होगा कि भाई ये आपस में एक दूसरे का चक्कर काटते हुए एक दूसरे की सीध में आ जाते हैं और एक दूसरे के प्रकाश को अवरुद्ध कर लेते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन अनपढ़ व्यक्ति इस बात को समझ लेगा कि राहु नाम का कोई राक्षस आएगा, केतु नाम का कोई राक्षस आएगा, वो इनको बेचारों को खा जाएगा, सूरज को और चांद को। जब हम दान देंगे तो इनका कष्ट टलेगा, तो इसलिए वो आसानी से इन चक्करों में आ सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा आ जाएगा, आसानी से आ सकता है। तो मैंने पहले भी यह बात स्पष्ट कर दी थी कि यदि आपके अंदर जीवन का ज्ञान है, जीवन का अनुभव है, प्रेम है और विवेक है, तो फिर पढ़ाई लिखाई का महत्व इतना ज्यादा नहीं। फिर आप अनपढ़ होकर भी परमात्मा से जुड़ सकते हैं, सच्चे संत हो सकते हैं, कबीर हो सकते हैं, रविदास हो सकते हैं, गुरु नानक देव हो सकते हैं, संत घीसाराम हो सकते हैं, मीराबाई हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। अध्यात्म के मार्ग में पढ़ाई का कितना बड़ा महत्व है? अध्यात्म के मार्ग में ही नहीं बल्कि जीवन में भी पढ़ाई लिखाई का बहुत ज्यादा महत्व है। पढ़ाई लिखाई अगर नहीं होगी तो राष्ट्र प्रगति नहीं करेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो ज्ञान विज्ञान का पता नहीं चलेगा, और पढ़ाई लिखाई अगर नहीं होगी तो आदमी केवल उसी चीज को ही जो कि बाबा लोग बताएंगे उसी को सच मान करके उसी में लिपटा रहेगा, आप वहीं के वहीं रुक जाएंगे। पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। किस प्रकार से हो कि जब बच्चे पढ़ रहे हों, वो कहते हैं ना कि प्रथमे न अर्जिते विद्या, द्वितीय न अर्जिते धनम, तृतीय न अर्जिते कीर्ति, चतुर्थे किम करिष्यसि। हमारी संस्कृति कहती है कि पहले यदि आपने 25 साल तक पढ़ाई लिखाई मन लगाकर नहीं की, विद्या को अर्जित नहीं किया, दूसरे जब आप गृहस्थ आश्रम में थे 50 साल तक धन नहीं कमाया, जब आप 50 से 75 साल तक की उम्र में थे तब तक आपने यश और कीर्ति नहीं कमाई, तो आगे ही क्या कर लोगे? चौथे हिस्से में क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर तो सबसे पहले पढ़ाई लिखाई का नाम आया है ना। तो यहाँ पर हमारी संस्कृति में कहा गया है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो ना पाठिते न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जिसने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया वो माता शत्रु है और पिता उसका बैरी है। वो सभा में ऐसे सुशोभित नहीं होते जैसे कि हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई लिखाई का महत्व है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ अगर मर्यादा ना हो, संस्कार ना हो, तो पढ़ा लिखा राक्षस बन जाएगा। पढ़ाई लिखाई ताकत दे देगी और ताकत देगी बुरे आदमी को, तो वो पढ़ा लिखा राक्षस बन जाएगा। अगर आदमी अच्छा है, बेहतरीन है, संत है, सेवाभावी है, संस्कारवान है, तो वो अच्छा आदमी है, और फिर पढ़ाई उसको ताकत देगी तो अच्छा ही ताकतवर बनेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ मर्यादा हो, संस्कार हो, धर्म हो, विवेक हो, और वो सारी की सारी चीजें हों जो वास्तव में एक इंसान को इंसान बनाती हैं। फिर पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व है। कम से कम अगर धर्म के क्षेत्र में मैं बात करूं तो इतनी अक्ल आदमी में होनी चाहिए कि जो कि झूठे ग्रंथों को और सच्चे धर्म ग्रंथों को पहचान सके। क्योंकि किसी भी धर्म में बहुत सारी विकृति आ जाती है कुछ समय के बाद। अगर आप उसी में चिपक करके ये कहोगे हमारी ही बात सत्य है, तो आपका धर्म लोगों के साथ में आपको लड़ाएगा, खून खराबा कराएगा, आप लोगों को बस लड़ने योग्य ही बनाएगा, आप लोगों को विवेकवान नहीं बनाएगा। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर लचीलापन होता है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर बातों को स्वीकार करने की क्षमता होती है, वो गलती मानता है। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति अगर गलती मान लेता है, क्षमा मांग लेता है गलती के लिए, तो उसके लिए बहादुरी की आवश्यकता है, और जिद करने के लिए, अड़ने के लिए बस बदतमीजी की आवश्यकता है। जो पढ़ा लिखा है वो बदतमीज नहीं होता, उसके अंदर लचीलापन होता है। और अगर वो अपने अंदर वास्तविकता में लचीलापन लेकर के आता है, अपने अंदर सीखने की क्षमता लेकर आता है, विवेक लेकर के आता है, संस्कार लेकर के आता है, तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है और इंसान को आध्यात्मिक पथ पर भी आगे बढ़ाएगी और देश को प्रगति के पथ पर भी आगे बढ़ाएगी।